Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So friends, let's start. तो आपको मैं बता दूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जितने भी ऑयल कंपनियां हैं उनको आदेश दिया गया है कि मजदूरों को जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्य से आते हैं कमाने के लिए उनको 50,000 मकान बनाकर दिया जाए। इसके बारे में मैं और विस्तार से आगे बताऊंगा। उसके साथ ही मैं बता दूं कि दिल्ली की एक लड़की जो हैं जिनका नाम है चैतन्या वेंकटेश्वरन, उनको ब्रिटेन का उच्चायुक्त एक दिन के लिए बनाया गया। मैं भी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही रोड टैक्स फ्री कर दिया गया है जो भी बैटरी वाहन है दिल्ली सरकार के द्वारा, और दिल्ली सरकार ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं 2-3 दिन में, तो मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही 10 में से 9 कंपनियों का जो है बहुत ही फ़ायदा हुआ है। भारत में शेयर बाजार जो है घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स का असर दिखा, जिसमें 3 लाख करोड़ मार्केट कैप उन कंपनियों का बढ़ गया है। एफपीआई ने भी अक्टूबर में लगभग 1000 से अधिक करोड़ रुपए का निवेश किया है। 5 सरकारी बैंकों 12 में से 5 सरकारी बैंकों का शेयर फेस वैल्यू जो है करीब पहुंच गए हैं। आज जीएसटी की काउंसिल की क्षतिपूर्ति की तीसरी चर्चा होने वाली है। कल इसकी रिपोर्ट आएगी, क्या इसमें चर्चा हुई है। इसके साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट में 32,000 किलोमीटर की जो राजमार्ग बनने वाली थी उसमें से लगभग 3,000 के आसपास किलोमीटर राजमार्ग बन चुकी है, जिसमें लगभग 5,35,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे इस योजना के तहत। तो भारत सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है जो सड़क योजना है, जिसका नाम भारतमाला प्रोजेक्ट रखा गया है। इसके साथ ही 5 साल में डिजिटल भुगतान जो है कई गुना बढ़ गए हैं। आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है जिसमें मार्च 2020 तक लगभग 3,434 करोड़ रुपया का डिजिटल भुगतान किया गया है, और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ देश दुनिया से। तो आगे देखते हैं, जानते हैं क्या है आगे खास। तो मैं सबसे पहले आप सभी को स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका बर्नवाल ट्यूटोरियल्स जो है अब टेलीग्राम चैनल में भी पहुंच चुका है। तो आप टेलीग्राम में भी आकर के बर्नवाल ट्यूटोरियल्स का चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। उसमें जो भी क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको आसानी से मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं करंट अफेयर का क्लास में तत्काल। आगे देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास, क्या है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे फटाफट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो डेली वाइज में होता है, जो भी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए लाया जाता है, जिसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाती है। उसके बाद आज का इतिहास, जो भी अतीत में घटनाएं घटी हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल आपको दिए जाएंगे। उसके साथ ही मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है। इसके साथ ही टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो इस क्लास में आपको क्लास बनाया गया है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के लिए। और अंत में जो है अवार्ड तक स्टेट्स में मैं अभी कंट्री सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें जितने भी दुनिया के जो भी टॉप 15 या छोटे छोटे कंट्री हैं जिनका 200-300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ज़्यादा आबादी नहीं है, उन देशों के बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है आज का इम्पोर्टेंट और ख़ास। तो दिल्ली की चैतन्या वेंकटेश्वर के लिए इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बेहद खास रहा। चैतन्या को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनने का मौका मिला। ब्रिटेन के उच्च आयोग ने इसकी पुष्टि की है। ब्रिटिश उच्चायोग 2017 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उच्चायुक्त स्पर्धा आयोजित करता है, जिसमें 18 से 23 साल की उम्र की युवतियाँ भाग ले सकती हैं। लैंगिक समानता चुनौतियों पर चैतन्या ने वीडियो बनाया था। इसी को देखते हुए इस चैतन्या वेंकटेश्वरन को चुना गया है जो एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। ये 2017 से लगातार ये इस तरह का कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजित करवाया जा रहा है ब्रिटेन के उच्चायोग के द्वारा। ये महिलाओं को के लिए बनाया गया है
जिसमें 18 से 23 साल की युवतियाँ इसमें भाग ले सकती हैं। यानी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक मिशन के तहत ये चल रहा है। तो ये बुधवार को ही इस तरह से उनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आत्माराम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1967 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1968 में अफ्रीकी देश गिनी ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आज ही के दिन वर्ष 2007 में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर एवं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल को संयुक्त रूप से 2007 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थी कुछ आज के इतिहास। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में बता दूं कि एक दार्शनिक विचारक थे जो आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक हैं। नेहरू जैसे अतीत लोकप्रिय, संवेदनशील और स्वप्नलीन नेता और आज़ादी के पूर्ण श्रेय कांग्रेस के राजनीतिक अधिकार को तोड़कर मजबूत और गतिशील लोकतंत्र के हासिल रखने वाले ये राम मनोहर लोहिया जी हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आज का इतिहास से जुड़ी हुई। तो आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। हार्ड वर्क डज नॉट हैव टू बी विटनेस्ड, टाइम एक्सपोज एवरीथिंग। यानी कठिन जो आप परिश्रम करते हो वो जो है आपके लिए विटनेस नहीं हो सकता है। ये समय जो है ये एक्सपोज कर देता है सब चीज़ को। किसके द्वारा कहा गया है? मोटिवेशनल एक टीम है उनके द्वारा बताया गया है कि हार्ड वर्क डज नॉट हैव टू बी विटनेस्ड, यानी हार्डवर्क जो है विटनेस्ड जो है विटनेस्ड यानी एक गवाह नहीं हो सकती है। यानी आपको हार्डवर्क करने की कोई सीमा नहीं होती। आप जितना हार्डवर्क कर सकते हो, 10 घंटा 12 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास काबिल है, जो योग्य हैं, एबल हैं, उनके पास एबिलिटी है। तो टाइम्स एक्सपोर्ट पोजेज एवरीथिंग, यानी समय जो है सब कुछ बेनकाब कर देता है। तो समय के साथ आपको बढ़ना होगा, समय के साथ आपको आगे मेहनत करनी होगी। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, बी रेडी। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दें। इसके साथ ही पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं ताकि टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का आप नोट्स तैयार कर सको एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि आने वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है एग्ज़ाम का महीना होने वाला है। देखते हैं पहला क्या है। विजय राजे सिंधिया की जयंती की शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड देसी तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 मकान बनाने के लिए कहा है। इसमें उन मजदूरों को मामूली किराया देकर रह सकेंगे ये मजदूर। तो इस तरह का एक नया इनिशिएटिव लाया गया है जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC शामिल है। जिसमें जो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अध्यक्षता में बैठक में इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत बैटरी चालित वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी, यानी रोड टैक्स फ्री कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मजदूरों को या जो भी बैटरी चालित वाहन चालक है उनको अच्छा खासा लाभ होने वाला है। यह तो मैं चाहता हूँ कि हर राज्य इस तरह का कर दे ताकि कि नवीन ऊर्जा या सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। बैटरी का जो भी के माध्यम से जो भी प्रदूषण उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व भर में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। यूनिसेफ के माध्यम से मनाया जा रहा है। बालिका सप्ताह भी इसको बोल सकते हैं कि मनाया जा रहा है, जिसमें लड़कियों को शिक्षा, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट को देखते हुए नए नए सब्जेक्ट पे काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से पेड़ों को अब काट छाट नहीं करना होगा, उसको डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब ये पहले भी बहुत सारे राज्यों के द्वारा नीति बनाई जा चुकी है या इस तरह का वर्क किया गया है, किंतु ये नया दिल्ली में इस बार प्रैक्टिकली देखा जा रहा है। तो एक अच्छी इनिशिएटिव बोल सकते हैं जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और पेड़ पौधे भी
नहीं मरेंगे, यानी उनको नहीं काटा जाएगा, उनको जीवित रखा जा सकता है लंबे समय के लिए। तो इस तरह से पहला पेड़ पौधों के लिए यानी पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, यानी वृक्ष प्रत्यारोपण नीति। ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया के द्वारा इस तरह का इनिशिएटिव लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारतीय कपास ब्रांड कस्तूरी कॉटन जारी किया है, यानी अब वर्ल्ड लेवल में जो भी कस्तूरी कॉटन है उसकी मांग बढ़ेगी, उसका प्रचार होगा। ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन माध्यम में दिखता था लेकिन ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं हो पाती, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमेजन सहित जितने भी फ्लिपकार्ट, जितने भी ऑनलाइन कंपनियां उन पे उसको डायरेक्टली सेलिंग की जाएगी और इसको बढ़ावा मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया। यह देश भर में बन गया है। तो मैं बता दूं कि देश का पहला राज्य गोवा बन गया है जो हर घर में नल जल कनेक्शन पहुंचा चुका है। तो ये पहला राज्य है। देखते हैं दूसरा राज्य किसको सौभाग्य मिलने वाला है या मिलेगा। तो गोवा पहला है, क्योंकि गोवा छोटा राज्य है इसलिए आसानी से इसने अपनी पहल को पूरा कर दिया और इस तरह का इनिशिएटिव को कंप्लीट कर लिया बहुत ही कम समय पे। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ऐसे स्थिति वहाँ बहुत ही दयनीय है जल की। तो इस तरह से इनिशिएटिव वहाँ भी लाने की ज़रूरत है, वहाँ की सरकार को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के उषा जी का निधन हो गया। वो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। वो बहुत ही प्रसिद्ध न्यायाधीश थी, मतलब एडवोकेट भी थी और उसके साथ ही न्यायाधीश भी बनी थी। तो ये इस तरह का इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि केरल का उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी या जिनका निधन हो गया हाल ही में। तो के उषा जी उनका नाम था। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप ज़रूर इसको कंटेंट को नोट कर लें। नेक्स्ट है, निहाल सरीन शतरंज की 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियन का विजेता बना। तो निहाल सरीन एक युवा खिलाड़ी हैं शतरंज की। इससे पहले ही भरत आनंद नहीं, क्या नाम था उनका, वो भी शतरंज में, चेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक दल ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास सागर कवच आयोजित किया है। तो ये कहाँ किया है? अरब सागर में। तो ये देख सकते हैं कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अरब सागर में संयुक्त अभ्यास यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई है, जिनका नाम क्या दिया गया है? सागर कवच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर को नोट्स तैयार कर ले, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, क्योंकि इस तरह का सवाल एकदम 100% श्योर मैं हूँ कि आने वाला है इस तरह का एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। अब जानते हैं मालदीव के बारे में। कंट्री मालदीव जो है द्वीप समूह, आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर के स्थित एक द्वीप समूह है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस आर्किपेलागो के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है, से बना है। यह लक्षद्वीप सागर में स्थित है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 700 किलोमीटर यानी लगभग 435 मील पर है। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे पृथक देशों में से एक बनाता है। 1192 टापू हैं, जिसमें 200 पर बस्ती है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है, जिसकी आबादी 1,03,639 से 2006 की जनगणना के अनुसार ये काफ़ी प्रवाल द्वीप है। उत्तर माले प्रवाल द्वीप दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह मालदीव का एक प्रशासकीय विभाग भी है। तो ये देख सकते हैं, इसका राष्ट्रीय ध्वज भी देख सकते हैं, एक बीच में मून का सिंबल दिया गया, प्रतीक चिन्ह भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय जो गान जो है कौमी सलाम, राष्ट्रीय सलाम है। मालदीव ये एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसकी औसत करीब समुद्र तल से 1.5 मीटर है। जमीनी स्तर से ग्रह का सबसे लघुत्तम देश है। ये दुनिया का सबसे लघुत्तम उच्च बिंदु पर स्थित है। ये देखते हैं मैप में दिखाया गया, ग्रीन सिग्नल दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हैं श्रीलंका के बगल में स्थित और इंडिया का नीचे अरब सागर के पास स्थित है, हिंद महासागर पे, सॉरी। मानव विकास सूचकांक में ये 10 में है। मुद्रा जो है मालदीवी रुपया चलती है। समय मंडल जो है मालदीव समय के अनुसार चलती है। दिनांक प्रारूप भी देख सकते हैं। यातायात चालन दिशा बायां है। दूरभाष कोड जो है +960 है। और इंटरनेट LD जो है MTV है।
.mtv राजधानी माले राजभाषाएं महल द्विवेदी बोली जाती है। धर्म जो है इस्लाम है वहाँ पे है। और निवासी मालदीवी सरकार जो है एकात्मक अध्यक्षीय गणराज्य राष्ट्रपति जो हैं सोली जी हैं, उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद जी हैं, मजलिस अध्यक्ष अब्दुल्ला मसीह मोहम्मद, मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद, विधानमंडल पीपल्स मजलिस है। स्वतंत्र जो है 26 जुलाई 1965 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम यूके से। वर्तमान संविधान जो यहाँ पे लागू हुआ 7 अगस्त 2008 को। जनसंख्या 2016 के अनुसार देख सकते हैं 4,87,756 है। जनसंख्या घनत्व भी देख सकते हैं 3 है। घरेलू सकल उत्पाद क्षेत्रफल भी देख सकते हैं 298 किलोमीटर है। तो ये था मालदीव देश के बारे में। तो 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज मैं डेली लेके आ रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला न्यूज है द हायर एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE द। तो IISc बेंगलुरु को 36वां रैंक मिला है वर्ल्ड में। IISc रोपर को 47वां रैंक मिला। IIT इंदौर का 55वां रैंक, IIT खड़गपुर को 59वां और IIT दिल्ली को 67वां रैंक मिला है टाइम्स हायर एजुकेशन में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि IISc बेंगलुरु जो है 36वां रैंक विश्व भर में मिली है IISc बेंगलुरु को। इससे पहले भी बेंगलुरु भी था इंडिया में का एक मात्र बोल सकते हो कि साइंस इंस्टीट्यूट। तो 4 IITs को जगह मिली है टॉप 100 में और एकमात्र जो है साइंस इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर, इसका 36वां रैंक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे थीम्स क्या क्या था 2020 का। बायोडाइवर्सिटी इज वाज होस्टेड इन कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी के साथ। 2019 में जो बीट एयर पोल्यूशन यानी इस तरह का थीम पूछ सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी 5 जून को जो मनाया गया उसमें इसका थीम क्या था। 2019 का थीम बीट एयर पोल्यूशन था। ये चाइना के द्वारा होस्ट किया गया। 2018 में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। तो पूछ सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है मनाया गया उसका थीम क्या था 2018 में, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, इंडिया के द्वारा। 2017 में क्या था, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर इन सिटी ऑन द लैंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, ये कनाडा के द्वारा इसका होस्ट किया गया था। 2016 में गो वाइल्ड फॉर लाइफ अंगोला के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। तो ये थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट की थीम जो अन्य यानी लगातार 2016 से 2020 तक का जो थीम था, जो किस देश के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। इस सभी तमाम तरह की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट या नोट्स तैयार कर लो, क्योंकि इस तरह का सवाल हमेशा पूछा जाता है, अब पूछा जा रहा है और आने वाले समय में श्योर हूँ मैं कि ये पूछा जरूर जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही, अलविदा। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर भी विकास कुमार वर्धमान हाजिर हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, सबा खैर, धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बनॉल ट्यूटोरियल्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।